इस फिल्म की शुरुआत में मेकिंग वॉइस में बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले इजिप्ट के पेरू के अंदर लियोपेट्रा नाम की एक औरत थी। वह काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और जिस बंदे से उसकी शादी होने वाली होती है उसने उसे एक नायाब तोहफा दिया होता है जो कि थे 3 अंडे। इन पर बेशकीमती नक्काशी करी गई थी और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे। मगर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और ये अंडे इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गए। अब करीब 2000 साल बीत चुके होते हैं इस बात को, और इस वक्त किसी किसान की खुदाई में उसे 2 अंडे तो मिल जाते हैं, मगर तीसरा अंडा कहाँ है इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। यहाँ पर हम एक आर्ट थीव को भी देख पाते हैं जो उस अंडे की सेम टू सेम दिखने वाली कॉपी बना रहा होता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में एक बात फैल चुकी होती है कि इजिप्ट के एक बिलीनियर की बेटी की शादी होने वाली है जो वह अपनी बेटी की शादी में उन्हें 3 अंडों को गिफ्ट में देना चाहता है। यही कारण होता है कि चोर नकली अंडों बना रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोम पर। यहीं पर हम हमारी मूवी के लीड कैरेक्टर द रॉक को देख पाते हैं। इसके साथ में इंडियन पुलिस ऑफिसर भी होती है जिसका नाम होता है उर्वशी दास। ये लोग FBI की टीम से होते हैं और ये यहाँ पर आकर म्यूजियम के मालिक को कहते हैं कि आपके म्यूजियम में उस बेशकीमती अंडे की चोरी होने वाली है जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 3 है। लेकिन म्यूजियम का मालिक कहता है कि मुझे तो इस बारे में गवर्नमेंट से कोई खबर नहीं मिली है और ऊपर से आप बिना बुलाए यहाँ पर आ गए हैं। वैसे तो अंडा सुरक्षित है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और जब ये सभी उस अंडे के पास पहुँचते हैं तो अंडा तो वहीं पर होता है बिल्कुल अपनी पोजीशन पर, जहाँ पर म्यूजियम का मालिक भड़क जाता है। पर तभी जॉन वहाँ उसे शांत करवाता है। यहाँ पर रॉक का नाम जॉन हार्टली होता है। जॉन कहता है कि क्या आपके पास थर्मल कंडक्टिंग मशीन है? पास में खड़े गार्ड उसे थर्मल कंडक्टिंग मशीन दे देता है। तब जॉन बताता है कि गर्म चीज़ें रेड में दिखाई देती है और ठंडी चीज़ें ब्लू में। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि इस अंडे पर गोल्ड की कोटिंग हो रखी है और गोल्ड एक हीट कंडक्टर होता है। इसका कलर रेड होने की बजाय ब्लू कैसे है? म्यूजियम का मालिक कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि अंडा नकली है? वहीं पर जॉन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पास में खड़े बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेकर उस अंडे के ऊपर डाल देता है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर से बना होता है और उसी वक्त वह पिघल जाता है। उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तभी दास कहती है कि सभी के सभी बाहर जाने वाले गेट बंद कर दिए जाए। यह बात सुनकर दूसरा मेन कैरेक्टर नोएल बूथ भागने की कोशिश करता है और सभी पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वह इतना चालाक होता है कि अंडे को अपनी पीठ पर बांधकर नए नए रास्तों से भागता रहता है, क्योंकि नोएल बूथ नंबर 1 आर्ट थीफ होता है जो अपनी चोरी को नायाब तरीकों से अंजाम देता रहता है और उसका मकसद उसे बेचकर पैसा कमाना नहीं होता है बल्कि महान चोरियां कर कर अपने आप को साबित करना होता है। और यहाँ जॉन के नोएल बूथ की खबर पिसब से चली थी जो कि खुद एक आर्ट थीफ होती है। पिसब ने ही इंटरपोल में खबर फैलाई थी कि नोएल बूथ आज ही के दिन चोरी करने वाला है और नोएल मौका पाकर पास में खड़ी एक साइकिल लेकर भागने लगता है और वह कामयाब हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है बाली में और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नोएल बूथ का एक टापू पर शानदार घर बना होता है जहाँ पर जॉन ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर उसको गिरफ्तार करने से पहले दास को बताता है कि बचपन में 13 साल की उम्र में ही नोएल बूथ ने कामयाब चोर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ऐसी बड़ी बड़ी चोरियाँ करी जिसे करना नामुमकिन था, लेकिन ऐसा करके वह उसका मकसद पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं था बल्कि अपने पिता की नज़रों में अपनी इमेज को सुधारना था। नोलन कहता है कि तुझे यह बात कैसे पता? जॉन कहता है कि मान ले कि मैं एक शातिर चोर हूँ और एक तू शाना चोर है, इसलिए हर चोर को हर किसी की खबर रहती है। उसके बाद पुलिस नोलन को लेकर जा रहे होते हैं। तब दास कहती है कि जिस गाड़ी में नोलन है उस गाड़ी में अंडा रखना सही नहीं है, तुम इसे लेकर जाओ, मैं नोलन को लेकर संभाल लूँगी। जब जॉन अंडे को गाड़ी में पीछे रखकर बैठ रहा होता है तब पीछे से कोई दूसरा चोर आकर अंडे को बदल देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोम में। इस वक्त जॉन से मिलने इंस्पेक्टर दास आती है और कहती है क्या बात है, तुम तो यहाँ जाने की तैयारी में हो, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? जॉन बताता है कि मैं यहाँ से दुबई जा रहा हूँ। तब दास कहती है कि जाने से पहले तुमने जो मुझे दिया था वो एक बार देख तो लो। दास बैग खोलती है और वहाँ अंडा दिखाती है। जब जॉन कहता है कि इससे तो म्यूजियम के अंदर होना चाहिए, यह तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और तभी दास उस अंडे को फोड़ देती है और कहती है कि यह एक नकली अंडा है और असली अंडा तो मैंने तुमको सौंपा था और तुमने देश से बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब कि तुमने उस अंडे की डील किसी और के साथ कर ली है, क्योंकि इस बात का पता हमें तुम्हारे बैंक से भी मिला है।
तुम्हारे बैंक खाते में आज सुबह ही $80 लाख ट्रांसफ़र हुए हैं। और अब बिना सबूत के और सफाई न दे पाने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सीधा रसिया ले जाती है, जहां पर उसे जेल में डाल दिया जाता है। और अगेन उसकी मुलाकात नोलन बूथ से होती है। नोलन उसे पाकर बहुत खुश होता है और कहता है, क्या बात है बिडू, तू भी आ गया, कोई ना चल हाथ मिला। जॉन उससे कहता है कि तूने मुझे डबल क्रॉस किया है। तो नोलन कहता है कि तू भी डबल क्रॉस हो गया है। वैसे उड़ती उड़ती ब्लैक मार्केट से खबर आई है कि इजिप्ट का बिलियनियर अपनी बेटी की शादी में उसे नायाब तोहफा देना चाहता है, उन्हीं 3 अंडों का, जो कि आज से 2000 साल पहले लियोपेट्रा के पति ने उसे दिए थे। और क्या तू जानता है कि उस बिलियनियर की बेटी का नाम भी लियोपेट्रा ही है? मुझे पता है कि दूसरा अंडा कहाँ है। जॉन उससे पूछता है, चल बता दूसरा अंडा कहाँ है। हो सकता है वो साथी चोर दूसरे अंडे की फिराक में हो जिसने तुझे और मुझे जेल में डलवा दिया है। जिस पर नोलन बताता है कि वो दूसरा अंडा वेलेंशियर के आर्म डीलर के पास है। उसका नाम है सोटोवाचे और उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो लोगों को गला घोट कर ही मारना जानता है। उसे कभी भी पंगा मत लेना। वो अंडा उसके पास काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है और उसकी निगरानी में बेहतर कैमराज नज़र बनाए रहते हैं। उसके बाद 2 पुलिस वाले आकर उन्हें कमिश्नर के रूम में लेकर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। और यह है हमारी कहानी की होती है थर्ड मेन लीड कैरेक्टर, यानी कि विशब। बेसिकली विशब ने ही जॉन को अंडा चोरी करने की खबर दी थी। जैसे ही अंडा नोलन बूथ ने चुराया, डबल क्रॉस करके अंडा खुद ले गई। अब उसकी प्लानिंग थी दूसरे अंडे को चुराने की, जिसमें उसे नोलन और जॉन की हेल्प चाहिए थी। विशब के कारण ही जॉन जेल में होता है, इस कारण वह उसके साथ सौदा करने से मना कर देते हैं। और फिर नोलन और जॉन साथ मिलकर प्लान बताते हैं कि विशब से पहले हमें अंडा चुराना होगा और यही तुम्हारी बेगुनाही का सबूत और मेरे नंबर 1 आर्ट थीफ होने का कारण बनेगा। और ये दोनों रात में आपस में बात करते हैं और अपनी पुरानी बातें बताते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर ये दोनों जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। जहाँ पर पहले ये ब्लास्ट करते हैं, फिर एक पुलिस वाले एक कार्ड से दरवाज़ा खोलते हैं और फिर हेलीकॉप्टर की मदद से भाग जाते हैं। फिर ये दोनों नोलन के दोस्त के पास जाते हैं, जो इन्हें वेलेंशियर तक पहुंचाता है। रास्ते में ये दोनों अंडे को चोरी करने की प्लानिंग बनाते हैं और ये फिर पहुंचते हैं वेलेंशियर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक शानदार पार्टी में, जो आर्म डीलर सोटोवाचे ने दी थी अपने अमीर दोस्तों के लिए। पार्टी में सभी लोग मास्क लगा रखा होता है। फिर हमें जॉन को देखते हैं, जो सूट बूट और मास्क लगाकर नोलन से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी इन दोनों की नज़र पड़ती है विशब पर, जो कि है दूसरे अंडे की चोरी करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी होती है। और फिर इन तीनों में अंडे को लेकर फाइट शुरू हो जाती है, जो इस मूवी की बहुत ही शानदार फाइटों में से एक है। और तभी सोटोवाचे अपने गार्ड के साथ वहाँ पहुँच जाता है और इन दोनों को बंदी बना लेता है। और जवाब में जॉन कहता है कि हम चोर नहीं है, चोर तो वो है। लेकिन यहाँ पर भी विशब ने उन्हीं के साथ डबल गेम खेल लिया होता है। विशब और सोटोवाचे दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि तीसरे अंडे का पता नोलन हमें देगा। और फिर सोटोवाचे इन्हें बुल फाइट ग्राउंड के नीचे कैद कर टॉर्चर कर रहा था। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। विशब सोटोवाचे को धोखा देकर अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ये दोनों बड़ी मुश्किल से सोटोवाचे से बचकर भागते हैं और भागते भागते बुल फाइट ग्राउंड में के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बड़ा सा बुल इन पर हमला करता है। लेकिन फिर भी ये दोनों बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर ये दोनों एक ट्रेन में होते हैं। यहाँ पर जॉन कहता है कि अब मैं तेरा साथ और नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। लेकिन नोलन को केवल अपने अंडे की पड़ी है। जॉन को यह तो पता था कि जब तक नोलन को तीसरे अंडे का राज पता है, तब तक भी सब उसका पीछे ज़रूर आएगी, क्योंकि केवल नोलन ही जानता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। फिर जॉन के धमकाने पर नोलन उसे अंडे का पता बता देता है कि अंडा अफ्रीका के एक घने जंगलों में है। नोलन बताता है कि मैंने तुम्हें जो अपने पिता की घड़ी के बारे में बताया था, वो असल में हिटलर के आर्ट कलेक्टर रोडोल्फ की थी। कई सालों पहले हिटलर का आर्ट कलेक्टर यानी कि रोडोल्फ बर्लिन से अफ्रीका तक एक जहाज़ में आया था, जिसमें करीब 16 टन एंटीक सामान था और साथ में बंकर बनाने के सारे औजार थे। और वो हमेशा इस घड़ी को पहना करता था। मेरे पिता ने इस घड़ी को एक ऑक्शन में ख़रीदा था। जब उनकी घड़ी गायब हुई थी, तब उन्होंने मुझे काफ़ी
खरी खोटी सुनाई थी और साथ ही मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। और जब मैं बोर्डिंग स्कूल से वापस आया तो सबसे पहले मैंने उन्हीं की उस घड़ी को तोड़ दिया था। और उस घड़ी के टूटने के बाद मुझे इस जगह का पता चला जहाँ पर हिटलर का पुराना आर्ट कलेक्शन था। और फिर ये दोनों पहुँच जाते हैं अमेज़न के घने जंगलों में, और ये उस बंकर के ऊपर पहुँच जाते हैं। उसके बाद जॉन अपनी ताकत से उसके दरवाजे को खोल देता है और ये दोनों उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। और फिर अंदर जाकर ये दोनों उस तीसरे अंडे को ढूंढ लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर विशब आ जाती है, क्योंकि वह इन दोनों का पीछा कर रही होती है। और तभी एक इंटरेस्टिंग मोड़ आता है इस फिल्म में कि इंस्पेक्टर दास भी उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाती है। और तभी एक ज़ोरदार फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर ये तीनों मौका पाकर हिटलर की पुरानी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इंस्पेक्टर दास भी इनका पीछा करती है और ये लोग अमेज़न के जंगलों की एक सुरंग में भाग रहे होते हैं, जहाँ पर उनका पीछा सारे पुलिस वाले कर रहे होते हैं। और एक मूवमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पर भगाकर एक झरने से लॉन्ग जंप मरा देते हैं और पुलिस वालों को चकमा दे देते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद नोलन पानी से बाहर निकलता है और उसे पता चलता है कि जॉन तो अभी तक पानी से बाहर आया ही नहीं, कहीं मैं पानी में डूब तो नहीं गया। फिर नोलन अंडे को वहीं रखकर पानी में उसको ढूंढने चला जाता है। तभी पीछे से जॉन आता है और उसको कहता है कि क्या तू मुझे ढूंढ रहा है। और तभी तक वहाँ पर सब भी पानी से बाहर आ चुकी होती है, जहाँ पर नोलन उसे कहता है कि तुमने हमें बहुत घुमाया है, अब बारी है जेल जाने की। और तभी हमें इस कहानी के राज का पता चलता है कि जॉन और विशब तो एक ही टीम से है और ये लोग नोलन के हाथ बांधकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैरो में। यहाँ पर वो एक बिल्लियाँ अपनी बेटी की शादी में उन्हीं 3 अंडों को गिफ्ट अपनी बेटी को देता है। इन 3 अंडों को देखकर लियोपेट्रा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर यहाँ पर दोनों ने बिलियनियर को भी डबल क्रॉस किया होता है और इंस्पेक्टर उर्वशी दास को इन 3 अंडों की खबर दे दी होती है, जहाँ पर दास आकर इन अंडों को और उसके साथ साथ बिलियनियर को और उसकी बेटी को भी अपने साथ ले जाती है। उसके बाद ये दोनों पहुँच जाते हैं सार्डिनिया में अपनी लाइफ एंजॉय करने। लेकिन उन्हें यहाँ पर उनका पुराना साथी नोलन मिलता है और कहता है, क्या तुम ही सीक्रेट प्लेस पर पहुँच सकते हो, मैं नहीं? वेल, तुमने उस बिलियनियर को डबल क्रॉस किया है, वैसे मैंने भी किया है। जहाँ पर तुमने मुझे बांध कर छोड़ा था वहाँ पर दास आई और मैंने खुद को छुड़वाने के लिए तुम्हारी लोकेशन उन्हें बता दी और साथ में तुम्हारा बैंक अकाउंट भी। और फिर नोलन कहता है कि मेरे पास एक नई चोरी है जो मैं अकेले नहीं कर सकता, तुम लोग या तो मेरा साथ दो या फिर जेल जाओ। और ये फिर तीनों एक साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि उर्वशी दास इन तीनों के नाम पर रेड नोटिस जारी कर दिया होता है और जहां पर ये तीनों अपनी अगली चोरी करने के लिए पेरिस पहुंच चुके होते हैं। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ यह मूवी ख़त्म होती है।